हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल पढ़ले.com पे। स्टूडेंट, अगर आप लोग 2025 में 10th क्लास का बोर्ड लिखने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ये 10th क्लास के बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, क्योंकि इस अकेले ट्रिग्नोमेट्री से यानी कि त्रिकोणमिति से लगभग 30 to 40% क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बिहार बोर्ड में क्या कर लीजिएगा, पास हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम लोग आज सीखते हैं। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन जो आता है इसमें से उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट वाइज इसका क्वेश्चन बनेगा, पार्ट वाइज वीडियो बनेगा, तो उसको निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति, यानी कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति। यहाँ पे त्रि का मतलब होता है तीन, यहाँ पे त्रि का मतलब जो होता है तीन होता है, और कोण का मतलब होता है दो भुजाओं के बीच झुकाव। बस अभी हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि त्रिकोणमिति होता क्या है। उसके बाद हम लोग शुरू से लेकर अंत तक इसको पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है दो भुजाओं के बीच झुकाव, दो भुजाओं के बीच झुकाव। जैसे स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, एक भुजा ये है, अगला भुजा ये है, तो इस दोनों भुजा के बीच में कितना झुकाव है उसको हम लोग बोलते हैं कोण, यानी कि इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। जैसे कोई अगला लेते हैं कि एक भुजा मान लीजिए ये है और एक भुजा मान लीजिए ये है, एक भुजा मान लीजिए ये है, तो इस दोनों के बीच में जितना जो झुकाव रहता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा, यानी कि कोण बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग करने के देखेंगे तो जैसे देख लीजिए कि एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, इसका दोनों का जो मिलन होता है एक ही पॉइंट पे होता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन या कि ओ से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक भुजा ये है और एक भुजा क्या है ये है, इस दोनों के बीच में जो झुकाव है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो कोण का मतलब आप लोग को पता चल गया होगा कि दो भुजाओं के बीच झुकाव। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहला भुजा ये है और एक भुजा ये है, दोनों का मिलन पॉइंट एक ही जगह पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भुजा ये लिए और एक भुजा ये लिए और इस दोनों के बीच में कोण बन रहा है, ये गलत है। इसका मिलन पॉइंट नहीं है, इसको मिलाना पड़ेगा। अगर ये कहीं पे जाके मिल रहा है तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कोण का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट दे रखा है मिति। मिति का मतलब होता है ज्यामिति, ज्यामिति कहिए या आकृति कहिए, ज्यामिति कहिए या आकृति कहिए। आकृति का मतलब होता है कि कोई भी शेप, जैसे देख लीजिए कि ये तीन भुजा है, ये तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्या है, आकृति है, तो इसको हम लोग बोल देंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई ज्यामिति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक भुजा मान लीजिए ये है, जिसको अगर नामकरण कर दिया है तो त्रिभुज ए है, बी है और सी है। तो एक भुजा कौन हो गया, ए से बी, दूसरा भुजा हो गया बी से सी। तो इसके बीच में जो झुकाव है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ए और सी के बीच में जो झुकाव है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और बी ए यहाँ से यहाँ पे भी दो भुजाओं के बीच में क्या है, झुकाव है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो कोण आपको समझ में आ गया होगा। मिति मतलब जो ज्यामिति होता है, कितना आकृति से बना हुआ है, कितना भुजा से मिलकर के बना हुआ है। जैसे अगर कोई हम दूसरा ज्यामिति ले ले, यहाँ पे देखिए ये चार भुजाओं से घिरा हुआ है, एक भुजा ये हुआ, अगला भुजा ये हुआ, अगला भुजा ये हुआ, अगला भुजा ये हुआ। तो मिति मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लोग जो मेनली पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमिति का मतलब हो गया तीन कोण से बना हुआ ज्यामिति, और तीन कोण से बना हुआ ज्यामिति का मतलब होता है त्रिभुज। उसी के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुज को सबसे पहले जो है आधार पे बांटा जाता है, दो आधार पे बांटा जाता है। पहला आधार जो होता है भुजाओं के आधार पे बांटा जाता है, और अगला जो आधार होता है कोण के आधार पे बांटा जाता है। ये बेसिक हम लोग जान लेते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी न रहे। आगे जो भी चीज़ बताया जाएगा आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो प्रकार क्या है,
दो आधार पे बांटा जाता है। पहला आधार हम लोग माने हैं आधार माने भुजाओं के आधार पे, और दूसरा आधार माने है कोण के आधार पे। पहला है भुजाओं के आधार पे, दूसरा है कोण के आधार पे। तो हम लोग शुरुआत में करते हैं भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार का त्रिभुज बनता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोण के आधार पे कितने प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो पहला है भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज बनता है 3 प्रकार का बनता है। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज जो बनता है 3 प्रकार का बनता है। भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज बनता है। एक बनता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक बनता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एक बनता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज लगा दीजिए, इसको त्रिभुज हम लोग डिनोट करते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाओं क्या हो, आपस में बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, तो इसके भुजा ए सी, ए बी और बी सी तीनों क्या है, आपस में बराबर है। यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो इसमें तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। दो भुजा आपस में बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, माफ कीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए त्रिभुज का नामकरण किए ए बी सी, तो यहाँ पे ए सी और ए बी क्या है, बराबर है। यानी कि ए बी बराबर ए सी है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। बी सी अलग होगा। और विषमबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसे अगर इसका त्रिभुज का नाम दिया जाए ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो इस प्रकार का त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज के प्रकार में जो पहला आधार हम लोग सीख रहे हैं, भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार का त्रिभुज होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। अगला आधार हम लोग पढ़ते हैं कोण के आधार पे त्रिभुज को कितने भागों में बांटा जाता है। तो अगला आधार है कोण के आधार पे त्रिभुज का प्रकार। कोण के आधार पे त्रिभुज का प्रकार। तो कोण के आधार पे त्रिभुज को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो प्रकार होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब हुआ वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण जो होता है 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज लिए हम, त्रिभुज ए है, त्रिभुज बी है और त्रिभुज सी है। तो यहाँ पे त्रिभुज का एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, और एंगल सी जो होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलते हैं वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज अगर मान लीजिए यहाँ पे कि ए बी सी अगर त्रिभुज का नाम दे रहे हैं ए बी सी, तो यहाँ पे बी जो है 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी क्या है, 90 डिग्री का है। यानी कि एंगल जो बी है 90 डिग्री का, तो ए बी सी त्रिभुज को हम लोग नाम देंगे समकोण त्रिभुज। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक जो कोण होता है 90 डिग्री से अधिक हो।
जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसका नामकरण किया जाए त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल बी को देख रहे हैं, ये कितना है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये सब बताने के पीछे कारण था कि आज के जो वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मेनली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, इस समकोण त्रिभुज पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज को ध्यान से देख लीजिए। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी कोण से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक, कम से कम एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वैसा कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। और इसी समकोण त्रिभुज से हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो बता दिए हम, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो त्रिकोणमितीय है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा का पूरा वीडियो हम जो बनाएंगे वो एक समकोण त्रिभुज पे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, उसको हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया। समकोण त्रिभुज का जो नामकरण किए ए बी सी, यहाँ पे देखिए एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो जो कोई भी समकोण त्रिभुज बनता है उसमें तीन बात रहता है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। एक थीटा यहाँ पे मान लीजिए हम लोग दे रहे हैं, इस थीटा को ध्यान से देखिए, एंगल सी पे थीटा है, बी 90 डिग्री है। तो ये यहाँ पे बी सी जो होगा उसको हम लोग आधार बोलते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए कि जहाँ पे थीटा जहाँ से लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं आधार, और थीटा के सामने वाले यानी कि कोण जो दिया रहेगा उसके सामने वालों को हम लोग लंब बोलते हैं। और सबसे लंबी भुजा जो रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। यानी कि कोई अगर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा तो उसमें तीन बात जरूर रहेगा कि पहले को क्या बोलेंगे, आधार। आधार पहचानने का तरीका हुआ कि जो थीटा से लगा हुआ भुजा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे आधार, और थीटा के सामने जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लंब, और सबसे लंबी भुजा जो रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। जैसे अगर कोई दूसरा हम त्रिभुज लेते हैं उसमें आप लोग बताइएगा कि इसमें लंब कौन होगा और उसमें कर्ण कौन होगा। जैसे मान लीजिए हम ये दिए थीटा, आप लोग बताइए। जैसे अगर त्रिभुज हम मान लीजिए यहाँ पे दे दिए ए बी और सी दे दिए, आप लोग बताइए, नाम दीजिए, इसमें लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी सी, बी सी क्या होगा, लंब होगा या आधार होगा। ए बी क्या होगा, लंब होगा या आधार होगा। ए सी क्या होगा, ए सी तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा कि ए सी सबसे लंबी भुजा होती है। तो ए सी यहाँ पे क्या है, सबसे लंबी भुजा है, इसलिए ए सी क्या कहलाएगा, ए सी तो कर्ण कहलाएगा। अब बारी आती है बी सी की। बी सी क्या है, इसको ध्यान से देखिए, बी सी क्या है, ये बी सी को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे थीटा क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हमने बताया अभी कि जिससे थीटा जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे आधार। तो बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और बचा हुआ थीटा के सामने क्या है, ए बी है। तो थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी कि जैसे भी थीटा आपको दिया हुआ रहेगा उससे आपको मतलब नहीं रहना चाहिए, बस याद रहना चाहिए कि थीटा जिस भुजा से जुड़ी हुई रहेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जैसे कोई दूसरा त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कोई दूसरा त्रिभुज लिए, हम नाम दे दिए ए बी सी, और यहाँ पे थीटा हम यहाँ पे रख दिए, थीटा यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आप लोग बताइए कि ए बी क्या होगा, ए सी क्या होगा और बी सी क्या होगा। तो आप लोग तो आसानी से ये बता दिए कि जिसकी भुजा सबसे लंबी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी कि बी सी ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ए सी तो हो जाएगा कर्ण। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी कहाँ पे है, ध्यान से देखिए। ए बी अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ए बी के साथ ही थीटा जुड़ा हुआ है, तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा, आधार। और इसका बी सी, थीटा के सामने बी सी है, तो थीटा के सामने जो बी सी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो आप लोग को कन्फ्यूजन अब नहीं रहा होगा कि लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं और कर्ण किसको बोलते हैं।
ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं है कि सिंपल आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। त्रिभुज वहाँ पे कैसा भी रह सकता है, इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको आपको अटैम्प्ट करने आना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, उसको हम लोग आज सीखेंगे। बस इसको याद रखिए कि कोई जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक क्या होता है, कर्ण होता है। तो उसको हम लोग बनाते हैं फिर से, उसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। जैसे ये बी है, मान लेते हैं बी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, और ये क्या हो गया सी। अब यहाँ पे क्या है, आधार हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कर्ण, यहाँ पे क्या होगा, लंब। अच्छा एक बात बताइए कि कर्ण अगर आप लोग लिखना चाहिएगा तो इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? इंग्लिश में लिखेंगे KARN, कर्ण, ठीक है। आधार कैसे लिखिएगा? आधार अगर लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, ADHAR, आधार। अगर लंब लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? लंब लिखिएगा तो LAMB लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? लंब लिख सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग बस इसको अभी रखिए। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो पहला होता है साइन का बनता है, साइन थीटा का। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे साइन थीटा का तो यहाँ पे साइन सी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण होता है। इस लोग को, आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। जो अभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम अभी लिखेंगे उसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और उसको निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से ही आपको क्या करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। बस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। साइन थीटा बराबर जो हो गया लंब बट्टा में क्या हो गया, कर्ण। अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो बनता है वो बनता है कॉस थीटा का। किसका बनता है, कॉस थीटा का। उसका अगला जो बनेगा टैन थीटा का बनेगा। किसका बनेगा, टैन थीटा का बनेगा। उसके बाद जो बनेगा कॉसेक थीटा का बनेगा। उसके बाद बनेगा सेक थीटा का बनेगा। उसके बाद बनेगा कॉट थीटा का बनेगा। किसका बनेगा, कॉट थीटा का बनेगा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। अभी तक जो भी फार्मूला लिखवाएंगे इसको फार्मूला के नोटबुक में आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, आधार बट्टा में क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। टैन थीटा बराबर जो होता है लंब बट्टा आधार होगा। क्या होगा, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा में क्या होगा, आधार होगा। ये 3 हम लोग निकाल लिए बहुत ही आसानी से, आपको याद होना चाहिए। बार बार जब मैं बोल रहा हूँगा आप मेरे साथ दोहराइएगा तो निश्चित रूप से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा में कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में आधार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। इसको निकालने से पहले आपको कुछ बात बता देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद इसको बताइएगा। जैसे आप लोग देखिए कि साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉसेक थीटा, 1 बट्टा कॉसेक थीटा। इसी प्रकार अगर हम कॉसेक थीटा लिखेंगे, कॉसेक थीटा लिखेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1 बट्टा साइन थीटा होता है। अगर हम लोग लिखेंगे सेक थीटा तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉस थीटा। और कॉस थीटा का लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा सेक थीटा। और टैन थीटा का लिखेंगे तो टैन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा टैन थीटा। ये बहुत ही आसान होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा का जो रिलेशन बनता है किसके साथ बनता है, कॉसेक के साथ बनता है। सेक थीटा का जो बनता है कॉस के साथ बनता है। और टैन थीटा का भी बनता है कॉट के साथ बनता है। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 बट्टा साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सेक थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉट थीटा।
तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से आप लोग बताइए कि जो साइन थीटा बराबर जो होता है 1/cosec थीटा होता है और cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो cosec थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? cosec थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/लंब/कर्ण। कितना हो जाएगा? 1/लंब/कर्ण। तो दो हर एक रेशियो में दो हर एक साथ नहीं रहता है, तो कर्ण कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कर्ण बट्टा लंब। तो cosec थीटा बराबर जो होता है कर्ण बट्टा में क्या होता है? लंब होता है। यानी कि कुछ नहीं करना पड़ता है, आप लोग को पलट करके लिख देना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसी तरह tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आधार बट्टा में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये 6 जो कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये 6 का 6 जो है ये क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। फिर से एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से ही पूरा समझ में जाना है। घर पे जाकर सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। निश्चित रूप से आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो 4-5 बार इसको दोहराइएगा, तो निश्चित रूप से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। फिर से एक बार बोलिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अब याद हो गया होगा आपको। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ एक नियम होता है पाइथागोरस का नियम, उसको आपको हम समझा देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको क्या हो जाए? आसानी हो जाए। पाइथागोरस का जो नियम होता है वो समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक त्रिभुज जो हम लोग बनाए हैं, इसमें बी कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ABC। यहाँ पे बी क्या है? 90 डिग्री है। आप लोग बताइए, अगर यहाँ पे हम एक थीटा दे दिया जाए तो BC क्या होगा? आधार। AC क्या होगा? कर्ण। और AB क्या होगा? लंब। AB क्या होगा? लंब होगा। इतना समझते हैं। तो पाइथागोरस का जो नियम होता है वो कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी से बहुत इधर उधर कीजिएगा तो बहुत सारा बन जाएगा। जैसे अगर हम कर्ण बराबर लिखना चाहें तो कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसमें से हम लोग आधार निकालना चाहें तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार बराबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर हम लोग लंब निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? लंब निकालना चाहें तो कैसे बन जाएगा? √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सारा फार्मूला एक ही से बनता है। फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसी से हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो इसको आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फार्मूला याद कीजिए, उसका ये सारा का सारा खुद बन जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अगर बराबर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर में दिया हुआ है तो बराबर को स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? अंडर रूट लगाना पड़ता है, इसलिए बन गया। तो ये आज याद हो गया होगा आपको कि पाइथागोरस का नियम कहलाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज में बनता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज मान लीजिए जिसका अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ये मान लीजिए A है, ये B है और C है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे
4 दिया हुआ है, तो कर्ण बराबर पूछ रहा है। तो कर्ण बराबर हम यहाँ पे फॉर्मूला से अगर निकालने का कोशिश करेंगे तो किस तरह से निकल जाएगा। जो भी फार्मूला लिखवा रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम के समय आप लोग को रिवीजन में बहुत ही मदद करेगा। तो निश्चित रूप से नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली याद कर लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे हम फार्मूला यहाँ पे लिखें कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लंब कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट में इसको लगा दिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये भी क्या जी में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मतलब हो जाता है 5। अंडर रूट 25 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 याद हो जाएगा। तो ये आप लोग को क्या हो गया, कर्ण बराबर कितना है यहाँ पे 5। ये किस फार्मूला से पता चला, तो पाइथागोरस का नियम जो होता है उस फार्मूला से हमको पता चल गया। तो इस फार्मूला को जरूर लिख लीजिएगा। बाकी जो आप पीछे हम लिखवाए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये फिर से एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि टेन थीटा, यहाँ पे थीटा छूटा हुआ है, थीटा लिख लीजिए, टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सीखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने से आपको सारा चीज़ एक ही बार में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नाम लिखने की बारी है, तो आप कैसे भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे ले लिए ABC, जहाँ पे B क्या हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। और पहले वीडियो में मैंने जैसो अभी बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, आप लोग बताइए, लंब बट्टा में क्या होता है, आधार होता है, लंब बट्टा में आधार होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/, में कितना दिया हुआ है 3, यानी कि 4 क्या होगा यहाँ पे, लंब हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, लंब। तो इस त्रिभुज में लंब कितना हो जाएगा 4, और आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, दिखा दीजिए, ये थीटा है, तो थीटा के साथ क्या रहता है आधार, तो आधार कितना हो गया 3, और ये थीटा के सामने क्या होता है लंब, तो यहाँ पे क्या हो गया 4। तो पूछ रहा है कि आगे का जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, उसके बाद बच गया सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा हो गया, उसके बाद बच गया tan थीटा, तो tan थीटा तो हो ही गया, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इसको लिख लीजिए, इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो अभी हमने बताया कि कर्ण का जो फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब अंडर रूट में लिखेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रख दीजिए फार्मूला में, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में डाल दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसको अंडर रूट में डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का जो अंडर रूट होता है कितना होता है 5 होता है। यानी कि यहाँ पे जो कर्ण निकल करके आ गया, कितना आ गया कर्ण 5 आ गया। तो कर्ण यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, 3 यहाँ पे है आधार, तो आधार लिख दीजिए, 4 क्या है लंब, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, लंब लिख दीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, आप फार्मूला को रिवाइज करते हैं। जैसे पहला फार्मूला होता है साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण। अब जो भी पूछेगा आप आसानी से उसको क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लंब कितना है 4 है, और कर्ण कितना है 5 है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर जो होता है, कॉस थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, आप लोग भी बोलिए मेरे साथ, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। यहाँ पे आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है
5, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। उसके बाद सेक थीटा हम लोग जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का रिवर्स। तो कॉस थीटा यहाँ पे 3/5 है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। कॉसेक थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का रिवर्स होता है, तो साइन थीटा यहाँ पे 4/5 है, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा का रिवर्स, तो टेन थीटा का रिवर्स कितना है 3/4, तो यहाँ पे कॉट थीटा कितना हो जाएगा 3/4। तो ये आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आगे हम लोग जो क्वेश्चन लिए उसमें देखिएगा कि अभी जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, जो 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें इस टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे बोला है साइन ए, तो जहाँ पे बोल दिया उसको मान लीजिए ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। और साइन ए यानी कि साइन ए या थीटा दिया हो रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंब बट्टा में क्या होता है कर्ण होता है, लंब बट्टा में कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लंब कितना है 3 है, इस इज इक्वल टू 3/4, तो लंब कितना है 3। और अब यहाँ पे थीटा दिया हुआ है मान लीजिए, तो थीटा के सामने ही लंब होता है, थीटा के सामने क्या होता है लंब, तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 4 हटा करके 5 कर दीजिए, 4 से भी बन जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसमें अंडर रूट में आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया 5, कर्ण कितना हो जाएगा 5, कर्ण 5 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना होगा आधार। आधार बराबर क्या होता है, इसे जाके फार्मूला जो लिखे हैं उसमें जाकर रिवाइज कीजिए। आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट में ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण कितना है 5, यहाँ की 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसको अंडर रूट में कीजिए। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, यानी कि आधार अगर हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे तो आधार कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए कि आधार कितना हो गया 4, आधार बराबर हो गया 4। अब जो भी चीज़ पूछे इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कर्ण पूछते हैं। अब जो भी पूछा गया है उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया कॉस ए बराबर क्या होगा, उसके बाद पूछा गया टेन ए बराबर क्या होगा। तो कॉस ए का जो फार्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, वो होता है आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कितना है कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना है, आधार यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए, कर्ण कितना है 5 तो 5 लिखिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। टेन ए, टेन का मतलब क्या होता है लंब बट्टा में आधार, टेन का मतलब होता है लंब बट्टा में आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है, लंब यहाँ पे 3 है और आधार कितना है 4 है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है, इसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ कि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो हम लोग जानते हैं ये क्या चीज़ में है गुना में, 15 क्या चीज़ में है गुना में है, तो बराबर के इधर जो आएगा राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा ये भाग में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 बट्टा में 15 हो जाएगा। फिर से हम लोग क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिए और हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग भी बोलिए, वो होता है आधार बट्टा में लंब होता है, आधार बट्टा में लंब होता है। यहाँ पे आधार कितना है 8 है, ये हो जाएगा 8 और लंब कितना है 15 है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये त्रिभुज हम लोग मान लीजिए ए,
ये त्रिभुज मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी और ये मान लीजिए सी। यहाँ पे मान लीजिए आप लोग थीटा है तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15 दिया हुआ है। तो आधार कौन है, ये है, तो ये हो जाएगा 8 और क्या हो गया लंब, ये हो गया लंब कितना है 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 15। और ये क्या हो जाएगा कर्ण दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो कर्ण के फार्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। कर्ण का फार्मूला बोलता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। इसको हम लोग देखते हैं। आधार कितना है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। आप लोग लगभग 20 तक क्या कर लीजिए स्क्वायर याद कर लीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग याद कर लीजिए, उससे आप लोग का काम लगभग चल जाएगा। जब 64 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, ये कर्ण बराबर हो गया √289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है, यानी कि कर्ण बराबर कितना हो गया यहाँ पे 17 हो गया। 20 तक याद कर लीजिए, उससे आपको काम चल जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण बराबर कितना हो गया 17 हो गया। अब जो भी पूछा गया है उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया हुआ साइन ए और सेक ए का मान, तो साइन ए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। साइन ए, साइन का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण होता है, लंब बट्टा में क्या होता है कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है लंब है यहाँ पे 15 और कर्ण कितना है 17 है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 15/17। इसी तरह अगर आप लोग देखिएगा सेक ए, सेक का फार्मूला क्या होता है ये होता है कॉस का उल्टा, कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है 17 और आधार कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 17/8। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सेंटअप एग्जाम में अभी पूछा है, उसको आगे के हम जो वीडियो बन रहा है उसमें हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन में। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हम लोग क्या किए समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ पे थीटा हम लोग ले लिए, कुछ भी नाम दे दीजिए आप A B C। यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा बराबर हमने अभी पढ़ा कि ये होता है कर्ण बट्टा में आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा में क्या होता है आधार होता है। तो कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 और आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। ये थीटा है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण और ये क्या हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे लंब दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, आधार तो दिया हुआ है। कर्ण कितना दिया हुआ है 13, आधार कितना दिया हुआ है 12, लंब दिया हुआ है नहीं, तो लंब के फार्मूला से हम लोग निकालेंगे लंब। तो लंब बराबर जो होता है क्या होता है √ कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, अगर अभी तक याद नहीं हुआ तो याद हो जाना चाहिए। देखिए जैसे कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना है 169 169, आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना करेंगे 144। तो 169 में से 144 यानी कि 144 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25, ये अंडर रूट में। तो लंब कितना हो जाएगा 25 किसका 25 का इसको स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लंब कितना हो गया 5 हो गया। अब जो भी पूछा है उसको आप लोग क्या कीजिए निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में आप जो भी पूछा गया उसको आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। जैसे पहला अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा। जैसे साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बट्टा में कर्ण होता है। लंब कितना है यहाँ पे 5 है और कर्ण कितना है 13 है, तो लंब बट्टा कर्ण यानी कि 5 बट्टा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा में कर्ण, आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13 है, तो कितना हो जाएगा 12 बट्टा में 13 हो जाएगा।
tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पे 5 है और आधार कितना है 12 है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग कॉसेक थीटा देखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का रिवर्स। साइन यहाँ पे 5/13, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। इसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा का रिवर्स। tan थीटा कितना है यहाँ पे 5/12, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12/5। तो अब जो भी अगर इस त्रिभुज में आपको पाइथागोरस थ्योरम जो होता है सो, और जो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है सो, अगर वो आपको याद है तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आप धज्जिया उड़ा दीजिएगा, मीन्स बहुत ही आसानी से क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5, तो tan थीटा का मान क्या होगा। ये अभी जो कुछ दिन पहले जो सेंटअप एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। तो चलते हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना रहता है, एक समकोण त्रिभुज बनाना रहता है। समकोण त्रिभुज हम लोग क्या कर लिए बना लिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए थीटा मान लिए। थीटा आप जहाँ भी मन करेगा वहाँ पे मान लीजिएगा, बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे क्या होगा आधार होगा। जैसे हम यहाँ पे थीटा ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया आधार हो गया, और थीटा के सामने जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे, और सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलेंगे हम लोग कर्ण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब यहाँ पे है 3 और कर्ण कितना है 5। लंब 3 है और कर्ण कितना है 5। आधार दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ, तो हम लोग आधार के फॉर्मूला से आधार निकालेंगे। आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। जब 25 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट में। तो आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधार का वैल्यू 4 हो जाएगा। आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो आधार बराबर हो गया 4। आधार बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब जो भी पूछा गया है tan थीटा का मान पूछा गया है, तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा में क्या होता है आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे 3 है और आधार कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। कौन सा आंसर होगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा डी। देख रहे हैं ये एग्जाम में अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसी में पूछा गया है ना, बहुत आसान। आप लोग भी अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है सेंटअप एग्जाम 2024 में जो अभी हुआ है उसी में पूछा गया है। क्या है एग्जाम में 13 साइन थीटा बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 13 साइन थीटा बराबर 5 है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 में कितना हो जाएगा 13। उसके बाद हम लोग पूरा निकालेंगे, यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे, उसके बाद sec थीटा निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाए, इसमें ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसका नाम हमने दिया A, इसका नाम दिया B और इसका नाम दिया C। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है लंब बट्टा में क्या होता है कर्ण होता है। लंब बट्टा में कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लोग लंब देखेंगे, थीटा जहाँ पे रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। ये हो जाएगा आधार और इसको क्या बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं लंब। लंब कितना है यहाँ पे 5 है। कर्ण कितना है यहाँ पे 13 है। कितना है 13। आधार दिया हुआ है नहीं, तो आधार के फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो 169। लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 169 से जब 25 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 144 अंडर रूट में। तो आधार कितना हो जाएगा 12। अंडर रूट 144 का क्या होता है 12 होता है, तो आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आधार कितना हो गया 12 हो गया। उसके बाद क्या निकालना हम लोग को tan थीटा। तो tan थीटा हम लोग निकालते हैं।
टेन थीटा कैसे निकलेगा? टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पे 5 है, आधार कितना है 12, तो टेन थीटा बराबर हो गया 5/12। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 5/12 का स्क्वायर। अब 5/12 का स्क्वायर कितना होता है? 5/12 को लिखेंगे तो 25, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 144। इसी तरह अगर हम सेक थीटा का निकालने जाएंगे तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सेक थीटा बराबर होता है आधार कर्ण बट्टा में आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टा में आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12 है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 169 बट्टा में 144। यानी कि हम लोग को जिसका मान चाहिए उसका मान हम लोग क्या कर लिए? निकाल लिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? दोनों को घटा देना है। तो हम लोग दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा तो 25/144 माइनस 169/44। तो 25 बट्टा में 144 माइनस 169/144। 144 हो गया, 25 माइनस 169। तो इसमें तो घटेगा नहीं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसको हम लोग यहाँ पर जो आया है ऑप्शन शायद गलत लग रहा है। तो 169 में से जब 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 4 और 1, तो ये हो जाएगा माइनस 144 बट्टा में 144। नहीं, ऑप्शन भी सही दिया हुआ है। तो जब 144 को 144 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही है? ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ये समझ में आ गया? बहुत ही आसान है कि नहीं? आसान है, बहुत आसान है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? स्टूडेंट बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कॉट थीटा बराबर 7/8, यहाँ पे हम लोग का मान निकालना है साइन थीटा का, उसके बाद निकालना है कॉस थीटा का। तो सबसे पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान, और उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉस थीटा का मान। जैसे मान लीजिए ये क्या है? थीटा है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और सी है। कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बट्टा में लंब। तो यहाँ पे कितना है? ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 7। हमको निकालना क्या है? कर्ण बराबर जो होता है, कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर। लंब कितना है 49 प्लस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64। इस सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 4 13 के 3 हासिल 1 7 4 11 113 हो जाएगा। यानी कि कर्ण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? रूट अंडर 113 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? उसके बाद हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे? साइन थीटा बराबर जो होता है आप लोग को तो याद हो जाना चाहिए अभी तक। साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा में कर्ण। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 बट्टा में रूट अंडर 113 हो जाएगा। इसी तरह अगर कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है? रूट अंडर 113 है। तो ये दोनों का मान हम लोग क्या कर लिए? निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। स्टूडेंट अगर आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, 8th या 9th में पढ़े होंगे, तो एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे इसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे a 1 है, b साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर बट्टा ऐसी तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए यहाँ पे कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। एक लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्क्वायर एक होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट एक बस याद कर लीजिए आप लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आता है? ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, यहाँ से आता है। आगे हम लोग इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे।
आगे के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ से हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप वैल्यू जो भी निकालें उसको आप रख दीजिए। जैसे यहाँ पे निकाले हैं कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर। इसी तरह साइन थीटा 7 बटा रूट अंडर 113 है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बटा में रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 64 बटा 113, तो 64 बटा 113 बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 बटा 113, 49 बटा में 113। यहाँ से अगर हम इसको सही से व्यवस्थित करेंगे तो 64 बटा में कितना हो जाएगा, 113 गुने 113 बटा में कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और ये 113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह इसका मान, ये जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान जो हो जाएगा 64 बटा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 बटा में 49। समझ में आ गया होगा। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछता है तो इस तरह से क्वेश्चन आपको इसी आइडिया से, इसी जो पॉइंट होता है इसी से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी बराबर, यदि त्रिभुज ए सी बी में ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और एंगल ए बी सी बराबर थीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए सी बी में ए बी बराबर 29, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 29, बी सी बराबर दिया हुआ है 21, बी सी बराबर दिया हुआ है 21। तो यहाँ पे थीटा यही दिया हुआ है, तो अगर थीटा ये दिया हुआ है तो 21 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ पे लंब दिया हुआ है नहीं, तो लंब के फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे लंब। तो लंब बराबर हम लोग जानते हैं, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 29, 29 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। तो 29 का स्क्वायर याद कर लीजिए, 9 नमा 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 8, 26, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 5, 1 9 1 841। यानी कि कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, 841 माइनस आधार, आधार का स्क्वायर कितना है, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 884, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 होता है। तो 841 में से जब 441 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 400, और 400 का अंडर रूट कितना होता है, 20। यानी कि लंब कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। उसका जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, 21 बटा में कर्ण कितना हो जाएगा, 29। इसी तरह साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 20 बटा 29। साइन थीटा कितना हो जाएगा, 20 बटा में 29। और यहाँ पे जैसे दिया हो उसको निकाल दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यानी कि 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस 20 बटा 29 का स्क्वायर। इसको निकालिए, 29 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे हम लोग निकाले 841, तो ये हो जाएगा 841। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 29 का स्क्वायर कितना होगा, 841। इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 841 और 841, यानी कि 841 बटा 841। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, एक क्वेश्चन में हमने अभी बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम लोग जो निकाले हैं, यहाँ पर भी हम लोग निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि इस फार्मूला को आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे आता है आगे की वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन अभी तक के लिए आपको क्या करना होगा, इसको याद करना होगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिखा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ क्या करना है, प्लस के जगह पे माइनस कर देना है, तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ माइनस दिया वहाँ माइनस कर दीजिए। ये हो जाएगा 441 बटा 841 माइनस 400 बटा 841। तो इसको जब निकालेंगे तो हो जाएगा 841 और 441 माइनस 400। 441 माइनस 400 करेंगे कितना हो जाएगा, 41 बटा में कितना हो जाएगा 841। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 41/841। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आप लोग के लिए। इसको आप लोग क्या कीजिए, बनाइए। हम यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर सेक थीटा बराबर जो होगा 13/5 है। सेक थीटा बराबर अगर 13/5 है तो tan थीटा का मान निकालें। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसको आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनके पास ये वीडियो तो निश्चित रूप से पहुँच जाना चाहिए। बहुत ही बेसिक से, यानी कि आप कहिए तो बेसिक से एडवांस ये वीडियो बनता है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, इसको तरीक़ा से बना लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है, चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, 10वीं की क्लास के लिए, क्योंकि इस अकेले चैप्टर से लगभग 30 to 40% क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही।